जय श्री राम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ट्रैवलर रोशन। तो मैं आ चुका हूँ आज सीतामढ़ी, जहाँ पे सीता जी का मंदिर है। तो यहाँ का आज पूरा आप लोग को व्यू दिखाऊंगा और यहाँ के कहानी के बारे में जानने का कोशिश करूंगा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग दिखाते हैं अंदर जाकर आप लोग। तो इस जगह को जो आप देख रहे हैं इसे सीता पताल कहा जाता है। जहाँ तक हमें जानकारी है और यहाँ के कुछ लोग से हमें पता चला है कि जो सीता जी थे वो यहीं पे समाये थे और इसे इसीलिए सीता पताल कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का है व्यू। इसी में जो है सीता जी समा गए थे, अपने आप को धरती माँ से प्रार्थना कर कर और खुद को बोले थे कि हमें समा जाइए, क्योंकि अब हम इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे सीता जी जो हैं वो अंदर चले गए थे धरती में। पता ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पत्थर है, ये सामने से बस लग रहा है कि ये पत्थर जो है लगा हुआ है, सिर्फ पत्थर रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इस पत्थर के अंदर जो है पूरा गुफानुमा है और गुफा बना हुआ है इस पत्थर के अंदर। जो कि सामने से आप मंदिर देख रहे थे वो बाद में बनाया गया है, बट सीता जी जो थे वो इसी गुफा में रहते थे। इस पत्थर के अंदर जो है एक गुफा है और गुफा का दरवाजा सामने की तरफ है। हम अभी बैक साइड से आपको दिखा रहे हैं यहाँ का, ये पत्थर के अंदर गुफा है। अभी देखिए यह जो देख रहे हैं ऊपर का भाग है ये गुफा का। तो इसको आप देख सकते हैं कि कितना चिकना है और कहीं कोई बनाएगा आप इसको स्पर्श करके देख सकते हैं। माने ये जो काला दिख रहा है वो तो मान लीजिए थोड़ा सा धूप जलने से ये धुआं के कारण हुआ, लेकिन कहीं कोई गंदगी नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकना है। इतना आप माने प्लास्टर पन्ना कर करके नहीं कर सकते हैं। और ये जो गुफा का द्वार है उसको भी आप देख सकते हैं। गुफा का द्वार कितना छोटा, 3 फीट का गुफा का द्वार है, लेकिन इसके जैसे ही हम लोग द्वार के आगे आते हैं एक बार पूरे आप कभी भी कोई भी हैं 6 फीट 7 फीट का जो भी आदमी है वो जितना फीट का आ जाइए, जितना फीट का गुफा ऊपर उठ जाएगा। आप जितना फीट के आ जाइएगा तो गुफा ही अपने आप ऊपर होता है, आपका माथा जो है वो टकराएगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, अगर गर्मी में आप आकर के देखते हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं धूप से, तो इसमें आकर करके 10 मिनट अगर आप आराम कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि एसी से कम नहीं है। अब बरसात में आ जाते हैं तो कहना ही नहीं है। अगर ठंड में आते हैं तो गर्मी का एहसास आपको होगा, चाहे बाहर आपको 3 डिग्री हो 2 डिग्री हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बड़ा ज्यादा सुकून मिलेगा और लगेगा कि इस गुफा में आने के बाद एक अद्भुत शक्ति है, क्योंकि माता साक्षात यहाँ रही है। तो कहना क्या है, साक्षात भगवती का जहाँ निवास हो। और ये इतना उपेक्षित जगह आज के समय में है, इतना उपेक्षित जगह है कि लोग जहाँ रामचंद्र जी को देखने के लिए सिर्फ एक चरण रख दिए विष्णुपद में, तो लोग भारी लोग भीड़ मनाते हैं और बड़ा मंदिर बनाए। और माता जहाँ इतना दिनों तक के बाद रह गई और इसके बाद आज तक कोई लोग इनका सुधि लेने वाले नहीं है। और आपको हम फिर लेकर के चलते हैं वो शिलाखंड जो जिसमें लवकुश जो घोड़ा बांधे थे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि हर लोग यहाँ पे आए और आकर इस मंदिर को देख सकें। तो चलते हैं अभी जहाँ पे लवकुश ने घोड़ा बांधा था वहाँ पे अभी आप लोग को लेकर चलते हैं और वहाँ का भी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अड़ह पिठवा, जो एक पत्थर है उसके ऊपर एक पत्थर, उसके ऊपर एक पत्थर, इस तरह से रखा हुआ है, जो आप लोग को अभी दिखाएंगे जा रहे हैं सर के साथ। तो वहाँ पे चलते हैं और आप लोग को वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ। और जहाँ से एक कुंड है वहाँ पे 365 दिन धारा चलते रहता है, वहीं आप लोग को लेके चलते हैं, वहाँ का आपको वीडियो दिखाता हूँ। बरसात हो जेठ हो यहाँ से निकलते रहता था, समझे ना। तो लगता है कि कोई आदमी उस तरह का कुछ डाल उल दिया है या कुछ कर दिया है, अपवित्र हो जाने से ऐसा हुआ। नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल हर हमेशा माने आपको 365 दिन आप आते तो यहाँ कहीं पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा ये इलाका जो है सो बंजर है और पहाड़ और ये अथी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी होने का चांस नहीं होता। हालांकि लग रहा है वैसा कि यहाँ से पानी निकलता था, सोए जैसा लग रहा है। अगर आज भी इसका खुदाई और बढ़िया से इसमें जो है सो साफ सफाई कर करके और फिर से अगर मान के चलिए जो मान्यता हमारे के यहाँ है कि अगर
देवी देवता को प्रसन्न किया जाए तो शायद यहाँ से पानी फिर से निकलना शुरू हो जाए। यानी यही तो आपको क्लियर करने के लिए तो इस विचित्र चीज को देखिएगा ना तो समझ में आएगा कि किस तरह से है। अगर ऊपर चलना चाहेंगे तो थोड़ा सा आगे से बढ़ करके हम लोग इस पे चढ़ते थे बचपन में। यहाँ पे जो ये छोर दिख रहा है, ये भी छोर किसी चीज से सटा हुआ नहीं है, कोई चीज से सटा हुआ नहीं यहाँ है, कहीं सटा हुआ नहीं है। और ये बिल्कुल शिला जो है सो देखिए इस तरह से, इस पे जो है उसको आप देख सकते हैं सिर्फ अटका हुआ। अभी बरसात में आते या गर्मी में आई है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लुक का प्रभाव नहीं पड़ता गर्मी में, और ठंड में भी अगर वहाँ पे आप बैठ के देखिएगा तो बड़ा आराम मिलता है। तो अभी हम लोग आए हैं और यहाँ पे आने के बाद ठंड नहीं लग रहा। पत्थर के नीचे गए तो ठंड नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे चारों बगल चट्टान ही चट्टान है, यहाँ पे जंगल है। तो बीचों बीच जंगल में ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर और इस कहानी को पूरा जानते हैं पंडित जी से। तो चलते हैं और सुनते हैं कहानी। राम ने जब सीता को निर्वासित किया था ये धोबी के लांछना लगाने पर, तो उन्होंने परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाया, प्रत्यक्ष में तो उन्होंने लक्ष्मण के मार्फत निष्कासित कर दिया सीता को, और परोक्ष में उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा कि देखो सीता निर्दोष और निष्कलंक है, इसके सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी। लेकिन जिस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई उस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखने वाला था कौन? बंदर भालू और कुछ बचे खुचे राक्षस लोग। अयोध्या के लोगों ने तो सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखा नहीं और अब लोग लांछना लगाते हैं। तो लोकापवाद के कारण हमको सीता को निर्वासित करना पड़ा है। वैसे सीता निर्दोष और निष्कलंक है तो सीता को कष्ट होगा, गर्भवती भी है। तो ऐसा करो, जहाँ सीता पहुंचाई जा रही है जंगल, वहां सीता के पहुंचने से पूर्व एक ऐसे गुफा का निर्माण कर दो जो हर एक मौसम में सुखदायी हो। राम ने परोक्ष में सीता के रक्षार्थ भी कुछ किया था कि जंगल में सीता निवास करती है तो इसकी रक्षा कैसे हो। तो यही वह स्थान है जहां वाल्मीकि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सीता पाताल चली गई, लवकुश अयोध्या चले गए, गुफा हो गया खाली। तो इसमें तो कोई मूर्ति था नहीं, साक्षात भगवती सीता रही है। तो एरिया के लोगों ने, अब देखिए आप एक वो ईटा के मंदिर बनाते हैं उसको मंदिर मानते हैं, इसमें तो भगवती साक्षात सीता रही है तो मंदिर नहीं तो और क्या है। तो प्रतीकात्मक रूप में पूजा करने के लिए मूर्ति तो चाहिए। तो मूर्ति किसी का, सीता लवकुश रहते थे तो सीता लवकुश की मूर्ति होनी चाहिए। एरिया के लोगों ने यज्ञ करके सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। बाहर पाताल, सीता पाताल प्रवेश चट्टान है। राम की सेना और लवकुश के साथ जब युद्ध समाप्त हो गया तो राम बोले कि सीते तुम्हारे आश्रम को हम देखना चाहते हैं। परीक्षा, तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी, वहां पर अयोध्या के लोग नहीं थे। यहाँ पर इस युद्ध में अयोध्या के लोग आए हैं। तुम इन लोगों के समक्ष अपने सतीत्व की पुनः परीक्षा दो, तुमको हम वापस अयोध्या ले जाएंगे। तो सीता उस शिला पर बैठ गई और मैं तुझमें समा जाऊं। अब यह कलंकिनी सीता वापस अयोध्या जाना नहीं चाहती। तो उस शिला का 3 खंड हुआ, मातृयोनिवत, और सीता पाताल चली गई और लवकुश अयोध्या चले गए। बाहर सीता पाताल प्रवेश चट्टान है, चलिए आपको हम बतलाते हैं। हाँ, यही सीता पाताल प्रवेश चट्टान है। 1, 2, ये तीसरा, ये छोटा सा। इस शिला का 3 खंड हुआ, मातृयोनिवत, और सीता पाताल चली गई और लवकुश अयोध्या चले गए। तो यहीं से माता सीता पाताल लोक में चले गए। तो देख सकते हैं आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा सा और आइए। तो अभी मैं उस जगह पे चला आया हूँ जहाँ पे
बताया जाता है एक पत्थर का खंभा है जहाँ पे लवकुश ने अपना घोड़ा को बांधा था, तो वहाँ पे चलते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ का पूरा व्यू। तो देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस टाइप का व्यू है जो कि पूरा जंगल टाइप का था, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं पूरा चट्टान है चारों तरफ। और इस जगह पे मैं अभी आ चुका हूँ। जो आप खंभा देख रहे हैं वह जो है पत्थर का शिला, ये उसी काल का है जब वो माता जानकी जो है यहाँ पे रह रही थी और लवकुश इस अरण्य जंगल में रहते थे। और ये घोड़ा देखे, और वो घोड़ा जो अश्वमेध जग का घोड़ा था जो रामचंद्र जी छोड़े थे, वह घोड़ा जो है इसी खंभे में बांधा गया था। इसका प्रमाण है, आप इसको गौर से देख सकते हैं कि ये खंभा का कितना माने ये जो लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, लगभग 10 फुट लंबाई होगा और 3 फीट करीब इसका 2.5 फीट पूरा गोलंबर जो है सो लगभग 6 फीट का गोलंबर इसका थी होगा। और आप लोग यहाँ पे आइए और ये चीज को देखें। और ये साइड अगर आप लोग देखेंगे तो एक तालाब टाइप का है छोटा सा, जो कि देख सकते हैं आप लोग। पूरा तालाब है, घना जंगल है, पूरा हर तरह शिला पड़ा हुआ है अलग अलग तरह से। और अयोध्या जाने के बाद जरूर एक बार यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे राम जी हैं और यहाँ पे सीता जी हैं, तो दोनों का कनेक्टिविटी जो है एकदम मिला हुआ है और जुड़ा हुआ है। एक बार सीतामढ़ी जरूर आइए, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।